आई एम हेयर शिवांग दीक्षित और आज हम लोग कवर करेंगे रिलेशंस ऑफ द किडनी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सटर्नल फीचर ऑफ किडनी और जो इंट्रोडक्शन है उसे कवर कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन ऑफ किडनी देखेंगे और फर्दर वीडियोस में हम लोग जो कवरिंग ऑफ किडनी है और इंटीरियर ऑफ किडनी है उनको कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। रिलेशंस ऑफ द किडनी। रिलेशंस दो टाइप के होते हैं हर एक विसरा में। एक तो पेरिटोनियल रिलेशन और दूसरा विसरल रिलेशन। तो सबसे पहले विसरल रिलेशन देखते हैं, क्योंकि वो समझ में आ गए तो उसके बाद पेरिटोनियल रिलेशन बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। ये है हम लोग की दोनों किडनी। ये वाली जो है ये राइट किडनी है और ये वाली जो है ये लेफ्ट किडनी है। अब हम लोग को इतना पता है हमेशा से कि जो किडनी होती है उसके ऊपर जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड और सुपरारिनल ग्लैंड बोलते हैं। सुपरारिनल ग्लैंड है तो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये अपर पोल ऑफ किडनी है। तो अपर पोल ऑफ किडनी पे क्या प्रेजेंट होगा, किसके इंप्रेशन देखने को मिलेंगे हमको? सुपरारिनल ग्लैंड, चाहे लेफ्ट किडनी हो या राइट किडनी हो। फिर हम लोग देखिए, आप अगर याद कीजिए तो राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, ये अपना जो है डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे ये अपना जो है ये प्रेजेंट है लीवर। लीवर का ये वाला कौन सा लोब है, ये जो है राइट लोब है। तो यहाँ पे हिपैटिक एरिया प्रेजेंट होगा, हिपैटिक एरिया। अब ये था डायफ्राम, ये था लीवर, और यहाँ पे ही जो होता है अपना स्टमक जो होता है वो ऐसे करके जाता है और ऐसे करके ड्यूडेनम, ये इसके पीछे होता है। ये जो ड्यूडेनम है ये इसके पीछे प्रेजेंट होगा। तो ये वाला जो है हिपैटिक एरिया हो जाएगा, और ये जो अपना पार्ट बचा हुआ है ये सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। आप लोगों ने ड्यूडेनम के रिलेशन अगर देखे होंगे तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पोस्टीरियर रिलेशन में जो है वो राइट किडनी ही आती है। तो यहाँ पे जो इंप्रेशन है वो ड्यूडेनल इंप्रेशन देखने को मिलेंगे। फिर उसके नीचे ये जो है ये अपना कोलॉन ऐसे करके जा रहा होगा, ये जो है ये कोलॉन जाएगा, ये असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन। तो यहाँ पे जो है कोलिक एरिया देखने को मिलेंगे। ये फ्लेक्चर है, हिपैटिक फ्लेक्चर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हिपैटिक फ्लेक्चर। और यहाँ पे जब अगर ये वाला कोलोन है, अगर ये कोलोन है तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम, तो ये वाले जो है ये यहाँ पे जेजुनल के इंप्रेशन देखने को मिलेंगे। तो टोटल हम लोगों को 5 इंप्रेशन जो है वो राइट वाली किडनी पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले सुप्रारीनल ग्लैंड, फिर हिपैटिक एरिया, फिर कोलिक एरिया और फिर जेजुनल इंप्रेशन। अब हम लोग लेफ्ट किडनी की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट किडनी पे एक चीज़ तो कॉमन है, सुपरारीनल ग्लैंड, ये दोनों ही किडनी पे मिलेगा। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में जो है ये था डायफ्राम, ये था लीवर, यहाँ पे था अपना स्टमक, ये करके अपना है स्टमक, ये ड्यूडेनम। तो यहाँ पे जो है इस किडनी के पीछे क्या प्रेजेंट होगा, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, मतलब सुप्राड्यूडेनल ग्लैंड, उसके जस्ट नीचे गैस्ट्रिक इंप्रेशन, और इधर साइड में ये जो अपना कट है यहाँ पे ऐसे करके जो है स्प्लीन प्रेजेंट होती है, इसी ही शेप में स्प्लीन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे स्प्लीनिक इंप्रेशन देखने को मिलेंगे। फिर ये वाला ड्यूडेनम का पार्ट था, अगर इसको ऐसे करके कंटिन्यू कर दिया जाए तो यहाँ पे जो है ये अपना पेनक्रियास प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे पेनक्रियाटिक इंप्रेशन देखने को मिलेंगे। फिर ये ऐसे कोलॉन गया था ऐसे करके, तो ये कोलॉन जो है ये ऐसे करके जाएगा ये ऊपर से, तो यहाँ पे जो है ये वाला जिजनल एरिया मिलेगा और ये वाला लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर देखने को मिलेगा। तो जो राइट किडनी है वहाँ पे 5 हम लोगों को विसरा के जो है इंप्रेशन देखने को मिल रहे थे, लेफ्ट किडनी में 6 मिलेंगे। एक तो सबसे पहला सुप्रारिनल ग्लैंड, फिर गैस्ट्रिक इंप्रेशन, फिर स्प्लीनिक इंप्रेशन, पैनक्रियाटिक इंप्रेशन, जिजुनल एरिया और लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर। ये जो है अपने दोनों ही किडनी के एंटीरियर रिलेशन हुए। तो देख लेते हैं विसरल रिलेशंस में जो एंटीरियर रिलेशन राइट किडनी के हैं वो है राइट सुप्रारिनल ग्लैंड, राइट लोब ऑफ लीवर, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, राइट कोलिक, और जिसको हम लोग हिपैटिक फ्रैक्चर बोलते हैं क्योंकि लीवर के पास में होता है, और जिजुनम। तो ये जो होगा अपने जो था एंटीरियर रिलेशन ऑफ द राइट किडनी। अब एंटीरियर रिलेशन ऑफ लेफ्ट किडनी देखते हैं। लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड जो कि दोनों में ही कॉमन है, स्प्लीन देखने को मिलती है, स्प्लीनिक इंप्रेशन देखने को मिलता है, स्टमक के गैस्ट्रिक इंप्रेशन देखने को मिलते हैं, पेनक्रियाटिक इंप्रेशन देखने को मिलते हैं, और लेफ्ट कोलिक फ्लैक्चर, क्योंकि ये स्प्लीन के पास में होता है तो इसे स्प्लीनिक फ्लैक्चर भी बोलते हैं, और जिजुनम। तो यहाँ पे ये 6 चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अब हम लोग पोस्टीरियर रिलेशन देख लेते हैं। तो पोस्टीरियरली क्या होगा, जो है किडनी जो है उसके पीछे, हमने प्रीवियस वीडियो में ये बात की थी कि किडनी के जो पीछे है वो डायफ्राम होता है ऐसे करके, और डायफ्राम की वजह से ही जब रेस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, तो किडनी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से मूव करती है अप एंड डाउन। क्यों? क्योंकि पीछे साइड में जो है किडनी के डायफ्राम कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग को पोस्टीरियर रिलेशन में देखने को मिलेगा वो है डायफ्राम। गेरा ये पूरा डायफ्राम, इधर साइड में भी और इधर साइड पे दोनों भी, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, ये वाली लेफ्ट है ये वाली राइट है, क्योंकि यहाँ पे पोस्टीरियर रिलेशन की बात हो रही है।
तो इतना याद रखिएगा। हम लोगों ने बात की थी लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पे जो है हमको 11th और 12th रिब दोनों ही देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड में, जस्ट बिकॉज कि लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है राइट किडनी से, तो हम लोग को यहाँ पे 11th और 12th रिब पोस्टीरियर रिलेशन में देखने को मिलेंगे। लेकिन राइट साइड में सिर्फ 12th रिब देखने को मिलेगी। डायफ्राम के जो नीचे साइड में क्या प्रेजेंट होता है, दो लिगामेंट्स होते हैं, मीडियल और लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट। मीडियल और लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट, ये दोनों लिगामेंट्स दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे। तो लेफ्ट किडनी में सबसे पहले जो है 11th रिब और 12th रिब दोनों प्रेजेंट होंगे, डायफ्राम प्रेजेंट होगा, मीडियल और लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट प्रेजेंट होंगे। राइट साइड में जो क्या होगा, सिर्फ 12th रिब प्रेजेंट होगी, डायफ्राम प्रेजेंट होगा, मीडियल लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट प्रेजेंट होंगे। और अब यहाँ पे जो है दोनों साइड में ये जो है 3 मसल प्रेजेंट होगी। सबसे पहली श्वास मेजर, क्वाड्रेटिस लंबोरम, और एक जो है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये 3 मसल हो गई। और अब कुछ जो है नर्व्स और वेसल्स यहाँ पे होंगी। तो जो लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट होता है उसके नीचे से सब कॉस्टल मतलब रिब्स, कॉस्टा मतलब रिब्स, सब कॉस्टल मतलब रिब्स से नीचे जो निकलने वाली वेसल्स और नर्व्स है, यहाँ से निकलती तो इंटरकोस्टल, यहाँ से निकल रही हैं तो ये सब कोस्टल वेसल्स एंड नर्व्स हैं। फिर उसके बाद में इधर साइड में श्वास मेजर और क्वाड्रेटिस लंबोरम के बीच से निकलती है, ये है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। और यहाँ पे श्वास मेजर क्वाड्रेटिस लंबोरम के थोड़े नीचे साइड में इलियो इंक्वाइनल नर्व। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने देखा है कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड की किडनी में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है अपनी 11th रिब। जो लेफ्ट साइड है उसमें ऊपर पोजीशन होने की वजह से 11th रिब भी प्रेजेंट होगी, और राइट किडनी में क्योंकि वो नीचे थोड़ा सा प्रेजेंट है लेफ्ट किडनी से, जो 11th रिब है वो अब्सेंट होगी। एक बार ये देख लेते हैं, जो 11th रिब है वहाँ पे ये सिर्फ देखने को मिलेगी लेफ्ट किडनी में, और 12th रिब जो है वो दोनों में कॉमन है। मसल जो कौन कौन सी मसल्स हैं यहाँ पे, डायफ्राम, फिर श्वास में जब मीडियल टू लेटरल देखते हैं, फिर क्वाड्रेटिस लंबोरम एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। नर्व कौन कौन से निकल रही हैं अबव डाउनवर्ड्स। तो सबसे पहले सबकॉस्टल नर्व, जो कि इंटरकोस्टल नर्व अगर होती अगर दो रिब्स के बीच में होती हैं और रिब्स के नीचे है तो सबकॉस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व और सबकॉस्टल वेसल्स। हाँ, तो हम लोगों ने विसरल रिलेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम लोग पेरिटोनियल रिलेशंस देख लेते हैं इसके। तो किडनी के जो पेरिटोनियल रिलेशन में क्या होगा, किडनी सबसे पहले बात की थी हम लोगों ने कि एक रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है, पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट है। इट इज़ कवर्ड एंटीरियरली बाय द पैराइटल पेरिटोनियम ओनली एट फॉलोइंग एरियाज। मतलब किडनी जो है वो रेट्रो पेरिटोनियल है, इसके आगे साइड में पेरिटोनियम प्रेजेंट है। अब इसके आगे पेरिटोनियम प्रेजेंट है, तो जो पीछे साइड में किडनी है उसका सिर्फ एंटीरियर सरफेस जो है, एंटीरियरली जो है उसे जो है पेरिटोनियम ने कवर किया है, और बाकी साइड का जो एरिया है वो कवर नहीं है पेरिटोनियम से। तो कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे सर्फेसेज हैं जहाँ पे पेरिटोनियम जो है, पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो कवर करती है किडनी को। तो राइट किडनी पे जो है देखो, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में दोनों में जो कॉमन एरियाज़ हैं वो हैं जेजुनल एरियाज़। दोनों ही जेजुनल एरियाज़ पे जो है पेरिटोनियम कवर होती है एंटीरियरली। लेकिन जो राइट किडनी है वहाँ पे हिपैटिक वाला एरिया, और लेफ्ट किडनी में गैस्ट्रिक और स्प्लेनिक एरिया, यहाँ पे ही पेरिटोनियम होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो जेजुनल वाला एरिया है ये दोनों ही किडनीज़ में जो है पेरिटोनियम से कवर होगा। लेकिन राइट साइड में जो हिपैटिक एरिया है ये पेरिटोनियम से कवर होगा, और लेफ्ट किडनी में गैस्ट्रिक और पैनक्रियाटिक एरिया कवर होगा। तो यहाँ पे जो है ये अपने दोनों रिलेशंस क्या कहते हैं इनको, पेरिटोनियल रिलेशन और विसरल रिलेशन ये कंप्लीट हो गए। होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।